दीपावली क्यों मनाया जाता है? दीपावली भगवान राम वनवास से लौटे थे। हनुमान जी ने आके कहा, जो महाराजा राम आ रहे हैं, आके तुम तो पहले तो भेंट बहुत पहले तो बाण लगा था हनुमान जी को भरत जी का, तो कहा कि सो अब भरत जी कसम खाए थे तो आज अगर प्रभु राम नहीं आएंगे तो हम आत्मदाह कर लेंगे। वे जमीन से नीचे कुछ दूर मिट्टी खोद करके बैठे रहते थे। वे कभी आज तो राम के प्रति प्रेम था तो कहा कि तब भरत जी ने कहा, अच्छा कहीं जब मिलाप हो गया भरत तो कभी हमारा सुधि लेते भी थे, कभी चर्चा भी करते थे भगवान राम, क्योंकि भरत जी ने पहले कहा है, यद्यपि जन्म कुमातु ते मैं सतुसुधा सदोष आपन जान त्याग ही मोहि रघुवीर भरोस। यद्यपि जन्म कुमातु ते मैं सतुसुधा सदोष आपन जान त्याग ही मोहि रघुवीर भरोस। तब पहले भरत जी बोले थे और हनुमान जी ने कहा कि भगवान राम आ गए हैं, त्रिवेणी संगम पर हैं। तो तब भरत जी के आदेश पर पूरा अयोध्या को सजाएगा। उसी दिन से दीपावली मनाया जाता है। अंधकार को भगाओ, भगवान राम का आगमन को, उसके लिए गली मोहल्ले सब जगह दीप जलाया जाता है, तोरण द्वार बनाए जाते हैं। लेकिन ये तो राम जी का और आज प्रभुनाथ सिंह जी का समीक्षा के नाम पर जेल में आज कई केस ऐसे हो रहे हैं जो लालू प्रसाद यादव जी पर केस हुआ, जो उनकी सज़ा बढ़ाई है। समीक्षा अगर अनंत सिंह का केस की समीक्षा की जाए, जो 50 वर्ष से केस मामला दबा हुआ है, हत्या का मामला, उसकी समीक्षा की जाए, वह ये बहुत सारे केस ऐसे हैं। आनंद मोहन का केस को समीक्षा के तहत उनको पुनः प्रताड़ित किया गया। प्रभुनाथ सिंह का रिहाई हो गया तो फिर समीक्षा के तहत उनको जेल भेज दिया गया। और ये बिहारी प्रसाद केस का समीक्षा क्यों नहीं होता है? ये अनंत सिंह कितने केस में जमानत मिला है? ये बिहार सरकार की साजिश है, प्रभुनाथ सिंह को जेल रखो। ये केंद्र सरकार का, ये सुप्रीम कोर्ट का यह देखना चाहिए, जो प्रभुनाथ सिंह के यहाँ भी दीपावली है, प्रभुनाथ सिंह के यहाँ भी दीपावली है। आप सबों के घरों में दीपावली दीपोत्सव मनाने का आदेश देते हैं आज, लेकिन प्रभुनाथ सिंह को जमानत नहीं मिलता है, रिहाई नहीं होती है, क्योंकि और ये अब जो हो रहा है पुनर्समीक्षा, इसमें बिहार से जातिगत गणना, अभी शराब पर बिहार में 50 लोग चले गए, इसकी समीक्षा नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बिहार सरकार ने एकदम शराब पर बैन लगा दिया। इस पर तेजस्वी यादव बोल रहे हैं तो कहते हैं कि आपने, पप्पू यादव भी कल बोल रहे थे, आपने विधानसभा से पास किया तो संविधान काहे के लिए? पप्पू यादव जी, संविधान काहे के लिए है? अमेंडमेंट काहे के लिए है? संशोधन काहे का नाम सुने हैं? ये सब आप बिहार सरकार
गाड़ी का परमिट देती है, भारत सरकार रेल चलाती है, तो जब एक्सीडेंट होता है तो उसका जांच काहे होता है? रेल तो चल रहा है पटरी पर, गाड़ी एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका जांच नहीं होगा? गाड़ी वाले को लाइसेंस दे दिए, गाड़ी चला, परमिट दिया जाता है ना, बस का, ट्रक का, इसका, तो वह एक्सीडेंट कर दे, लोगों को मार दे, उसका कोई जांच नहीं होगा। ये तो कहना है बिहार सरकार का, ये तो साजिशन है कि हम शराब के नाम पर गरीब गुरबा आम लोगों को मार देते हैं, 2-4 आदमी को टारगेट ले लेते हैं। तो यही टारगेट पर यही टारगेट प्रभुनाथ सिंह जी पर है, जो उनके यहाँ दीपावली नहीं हो, दीपावली प्रभुनाथ सिंह क्या नहीं हो, ये टारगेट है। इसलिए उन पर विचार करना चाहिए। अगर पोल खुलेगा तो बहुतों का पोल खुलेगा, हो सकता है आज हमारा पोल खुल जाए, कल आपका भी तो पोल खुलेगा, आपका भी पोल खुलेगा। जीवन का अंत एक सांस में नहीं होता है, जीवन का अंत एक सांस में नहीं होता है, जीवन का अंत अनेक सांस में होता है। ये बात सबों को समझना चाहिए। जो प्रभुनाथ सिंह के यहाँ अंधेरा है और उनसे बड़े बड़े अपराधी कि यहाँ इजोत ही इजोत है, दीप ही दीप है, क्या चावस्सी है, क्या वाहवाही है। 4 दिन के बाद हत्या का मामला में जमानत हो जाता है। अब प्रभुनाथ सिंह को समीक्षा के नाम पर, लालू यादव को समीक्षा के नाम पर, आनंद मोहन को समीक्षा के नाम पर तरह तरह का हथकंडा अपनाया जाता है। ये इस व्यवस्था के तहत प्रश्न उठता है। ये जो समीक्षा है, आज सुप्रीम कोर्ट में कोरोना का में कितने लोग बिहार से मरे, यह समय हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर है, सुनवाई कब होगी? अब तो नवंबर में जा रहे हैं, नवंबर में चीफ जस्टिस रिटायर कर जाएंगे, तो सुनवाई नहीं हुई। जातिगत गणना के लिए तो जजमेंट आ गया, शराब पर बैन लगने का हो गया, जातिगत गणना तुरंत आ गया। लेकिन कोरोना, बिहार में कितने कोरोना से लोग मरे, कहाँ कहाँ मरा, इसके लिए याचिकाएं दायर है और उसके लिए उनकी सुनवाई नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट के 2 न्यायाधीश ने जब रिटायर कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि न्यायालय को, न्यायाधीश को चाहिए जनता का भरोसा न्यायालय पर बना रहे। 2 माननीय सुप्रीम कोर्ट के 2 माननीय न्यायाधीश जी ने कहा, जो न्यायाधीश को चाहिए जनता का भरोसा न्यायालय पर बना रहे। अगर जनता का भरोसा टूट जाता है तो बहुत बड़ा अन्याय होता है। उन्होंने बहुत अच्छा बात बोले, जब आपने सबों को रिहाई दिया, हमको रिहाई क्यों नहीं दीजिएगा आप? अपराध तो सभी करते हैं, अपराध तो होता है, अपराध हो रहा है, लेकिन बड़े बड़े अपराध को अजय मिस्त्री को आरोपित नहीं बनाया गया, उनके बेटा को आरोपित बनाया गया और जमानत भी हो गया। और जब किसान आंदोलन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में उनका केस का ट्रायल कीजिए, तो आगे नहीं, अभी ट्रायल नहीं होगा। प्रभुनाथ सिंह को रिहाई हो गया, पुनर्समीक्षा करने के लिए बिहार सरकार बेचैन हो गई और तो उनको जेल भेज दिया गया। अब प्रभुनाथ सिंह के यहाँ जो उजाला हो, दीपोत्सव हो, यह बिहार सरकार, केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट को ध्यान देना चाहिए। तो प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी कहते थे, तो प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी कहते थे, अगर बाग में, फुलवारी में अगर कोई फूल मुरझा जाता है
तो उसका चिंता पूरे बाग में, बाग उदासीन हो जाता है, बाग उदासीन हो जाता है। तो आप जिनको रिहाई हुआ, किसको कैसे क्या रिहाई हुआ, कैसे क्या हुआ है, कहाँ, इसको हमको समीक्षा नहीं कर सकते हैं हम। लेकिन अगर किसी के साथ ज्यादती का पराकाष्ठा है, किसी के साथ ज्यादती का पराकाष्ठा है, और हमारा धर्म भी बनता है, जो जिनके साथ जिनको दबाया जाता है उनका साथ देना हमारा धर्म बनता है। हमारा जिनको दबाया जाता है उनका साथ देना हमारा धर्म बनता है। भगवान राम ने क्या कहा? अहिल्या, जब भगवान राम जा रहे थे तो कहा कि ये क्या है? कहा कि तो उनके पति भी आ गए, तो सारा वृत्तांत कहा। आगे हमारे पति, अहिल्या ने कहा हमारे पति गए गंगा स्नान करने के लिए, इस बीच में हम अकेली थी घर में, इंद्र ने आकर के ज्यादती किया और पति ने हमें घर से बाहर निकाल दिया। राम ने कहा जो ये तो कौन सा ये तो अपराध है, ये अपराध उसने किया, राजा इंद्र ने, और कमजोरी आपकी थी। उनके पति गौतम ऋषि की पत्नी का, गौतम ऋषि का कमजोरी था। आप व्यवस्था कर देते, 2000 पुलिस वहाँ पर सुरक्षा में रहता, या इनको साथ ले जाते, और आप अपमानित कर रहे हैं नारी को, ये तो अपराध है, ये परम पवित्र है। अहिल्या, तो गौतम ऋषि ने कहा कि बात तो सही है, हमसे गलती हुई। अहिल्या का कोई गलती नहीं था। तो राम ने ये बात कहा, तुरंत उनको साथ ले जाना पड़ा गौतम ऋषि को। और तो अहिल्या ने ही कहा आप जनक धाम जा रहे हैं, जनक धाम में सीता जी को पढ़ाने के लिए अष्टावक्र है, वह आपका ध्यान रखेंगे। सीता जी का शिक्षा जो दे रहे थे वह अष्टावक्र था। और अष्टावक्र का कहानी है राज्य आदेश, और ये दीपावली में जैसे नगर पालिका वाला साफ करता है, इसी प्रकार से वहाँ साफ करता था जनक जी के राज्य में। तो वह उनको धूल का लग गया, इनको धक्का दे दिया अष्टावक्र को, वे अच्छे देखने में नहीं लगते थे, तो उनको धक्का दे दिया। तो कहा कि सो किसने ऐसा आदेश दिया तुमको? जाके बोलो राजा को तुम्हारा आदेश गलत है। जाकर तुरंत कहा राजा को कि ये एक व्यक्ति है, काला कलूठा है, वह कहता है राज्य राज्य का आदेश गलत है। तो कहा कौन है बुलाइए। तो उसने कहा कि सड़कें साफ होनी चाहिए, सड़कें साफ होनी चाहिए, लेकिन किसी को धक्का नहीं मार सकते हैं इसके बहाने। सड़कें साफ होनी चाहिए, लेकिन इसके बहाने किसी को धक्का मत दीजिए, अपराधी को सजा दीजिए, अपराधी को सजा दीजिए, और अपराध के नाम पर 10 को छोड़ दीजिए, एक को आनंद मोहन को कभी पताए, कभी प्रभुनाथ सिंह को जेल में रखे रहो। ये कौन सा न्याय है? और समक्षात्मक जितना भी केस का ये 5 साल में हुआ है रिहाई, सभी की समीक्षा की जाएगी। मैं मांग करता हूँ जो उनके यहाँ भी, प्रभुनाथ सिंह के यहाँ भी दीपावली होना चाहिए, और उनके यहाँ भी दीप जलना चाहिए, उनकी रिहाई होनी चाहिए। थैंक्स।